हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे अभी तक कार्बोकैटायन और उसमें कैसे कैसे रीअरेंजमेंट होता है। तो अभी तक हमने कार्बोकैटायन की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था और साथ ही साथ हमने उसमें कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है ये चीज़ देखी थी। अब हम एक नेम रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, टैमनिजोव रीअरेंजमेंट। वहाँ पर हमने देखा था कि कैसे कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर के प्रोडक्ट बनाता है। वो रिएक्शन थी एल्काइल एमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, वो रिएक्शन यूज होती है वाया रीअरेंजमेंट। अब हम दूसरी नेम रिएक्शन की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे कि हमारे CSIR नेट और गेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर बार लगभग इस रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। जो पिछली रिएक्शन बताई थी उससे भी क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली इससे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में होता क्या है। तो बेसिकली पिनाकोल जो है, पिनाकोल पिनाकोलोन, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा और बहुत बार ये रिएक्शन की भी होगी, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले देखिए पिनाकोल क्या है। पिनाकोल यहाँ पर सबस्ट्रेट है इस रिएक्शन का, और पिनाकोलोन यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है। पिनाकोल तो क्या है, सबस्ट्रेट है, और पिनाकोलोन प्रोडक्ट है। तो पिनाकोल होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, पिनाकोल होता है 1,2 डायोल, यानी 1,2 डायोल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर 2 OH ग्रुप, उसको बोला जाता है डाइऑल। एडजेसेंट पोजीशन पे 2 OH ग्रुप, या इसको बोला जाता है विसिनल डाइऑल, या क्या बोला जाता है, विसिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल तो हमारा सबस्ट्रेट होता है, ये 1,2 डाइऑल हमारा सबस्ट्रेट होता है। और मोनोकीटोन जिसको हम पिनाकोलोन बोलते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। पिनाकोल 1,2 डाइऑल होता है और पिनाकोलोन क्या होता है, मोनोकीटोन, जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए होता कैसे है, 1,2 डाइऑल जो है रीअरेंजमेंट करके मोनोकीटोन में इस रिएक्शन के दौरान कन्वर्ट होता है। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है, कोई ना कोई एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो देखिए इस रिएक्शन में है क्या, ये हमारा कोई विसिनल डाइऑल है, अगर सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन करानी होती है। एसिड में हमारे पास हो सकता है मोस्टली कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है, या कोई अदर एसिड जैसे पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है SO3H और टोलिन, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, इस टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोडक्ट मोनोकीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोकीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है इसको हम देखते हैं अभी, रिएक्शन करके मैकेनिज्म करके हम देखेंगे कि कैसे ये 1,2 डाइऑल कैसे मोनोकीटोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अभी तक की सिंपल बातें मैंने ये बोली कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या है, पिनाकोल हमारा सबस्ट्रेट है जो कि 1,2 डाइऑल है, और पिनाकोलोन क्या है, प्रोडक्ट जो कि मोनोकीटोन है। और 1,2 डाइऑल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट किसमें, मोनोकीटोन में। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं हम कैसे ये रिएक्शन होती है। इतनी तो जनरल बातें होगी, अब इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है उसको हम देखते हैं। पहले एक सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हुए हम चलते हैं। जैसे हमारे पास है CH3C CH3OH C CH3 CH3OH। अब देखिए माना हमारे पास कोई H2SO4 है, या फिर कोई एसिड का सोर्स है। H2SO4 भी हो सकता है, कोई अदर एसिड भी हो सकता है। तो एसिड का काम क्या होता है, H+ डोनेट करना। H+ जो एसिड होता है वो H+ देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये एजे क्या किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और यहाँ पर देखें तो हम न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। अब इन पे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री है नहीं, किस पे फ्री है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन यहाँ पर तो सिमिलर है, इसमें से ये वाला ऑक्सीजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो होगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा CH3C CH3OH, और ये हो गया CH3 CH3, और इस पे हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, एक इलेक्ट्रॉन देने से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, और आसानी से ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहेगा, ताकि H2O जो है एक एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ पर से निकल जाए। H2O एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है तो आसानी से निकल सकता है। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो इसका मतलब यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, H2O यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3C CH3OH और CH3 और ये कार्बोकैटायन। तो हम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन के रिएक्शन। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। और एक चीज़ हमने बोली थी कि कहीं पर भी कार्बोकैटायन दिख रहा है तो हमें देखना है कि क्या वो रीअरेंजमेंट कर सकता है। अगर वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो रीअरेंजमेंट पक्का करेगा। तो यहाँ पर देखें तो अगर हम देखते हैं कि अगर माना यहाँ पर से ये CH3 ग्रुप यहाँ पर से 1,2 पर माइग्रेट हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर यहाँ पर से हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा CH3C पॉजिटिव और OH और ये बन जाएगा CH3 और ये CH3। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये इसका ड्राइविंग फोर्स क्या था कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट इसलिए हुआ कि रीअरेंजमेंट इसलिए किया क्योंकि ये जो है ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सोनियम कार्बोकैटायन बन रहा है। ऑक्सोनियम मतलब ये ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली लोन पेयर के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। अभी तक तो किसके थ्रू हो रहा था, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा था। ये CH3, ये वाला CH3 और ये कार्बन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन पेयर या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू दे रहे थे कह सकते हैं, या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं और लोन पेयर की देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये तो किसके थ्रू देते हैं, रेजोनेंस के थ्रू, और रेजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है। तो जैसे ही ये बनेगा तो ऑक्सोनियम, इसको क्या बोलेंगे, अभी इसमें क्या होगा, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर से कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3C। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से डोनेट करेगा तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो CH3 डबल बॉन्ड OH और ये पॉजिटिव और ये CH3 एंड दिस इज CH3, ये बन गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पर फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये H जो है यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा। तो H जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया मोनोकीटोन, ये प्रोडक्ट बन गया। और ये क्या था, विसिनल डाइऑल। एडजेसेंट पोजीशन पर जब दो कोई भी ग्रुप होते हैं तो उसको विसिनल बोला जाता है। तो विसिनल डाइऑल से मोनोकीटोन बन गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है। और हमें मोस्टली जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मैकेनिज्म आनी चाहिए रिएक्शन के। बिना मैकेनिज्म के अभी अगर दूसरा एग्जांपल दूंगा तो हो सकता है कि डायरेक्टली याद करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैकेनिज्म ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है और हर स्टेप में ये जानना जरूरी है कि ये स्टेप क्यों हुआ। ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक कोई भी या इनऑर्गेनिक कोई भी रिएक्शन होती है तो होता क्या है, तभी अगले स्टेप में बढ़ता है कोई भी रिएक्टेंट जब क्या होता है, उससे ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज फॉर्म हो रही हो। जैसे ये कोई रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में अगर H2SO4 के प्रेजेंस में है तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा और इससे क्या बनेगा ये। अब इससे ज़्यादा स्टेबल जो अगर बनेगा कुछ, तो इससे ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो ये बना, इससे ज़्यादा स्टेबल फिर क्या बन सकता है, ये बन सकता है, इससे ज़्यादा स्टेबल ये बन सकता है और इससे ज़्यादा स्टेबल ये बन सकता है। तो मैक्सिमम जहाँ तक स्टेबिलिटी हो सकती है कंपाउंड की, वहाँ तक हम रिएक्शन को प्रोसीड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये हर किसी रिएक्शन का लॉ है। मतलब हमें ये देखना है कि इससे ज़्यादा स्टेबल बन सकता है क्या प्रोडक्ट, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में इससे ज़्यादा स्टेबल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हमने इसके थ्रू हमने मैकेनिज्म को ड्रॉ कर लिया। तो एक बार थोड़ा सा फिर से मैकेनिज्म बताता हूँ क्या हुआ। ये विसिनल डाइऑल था, हमने कहा कि एसिड होगा तो H+ डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और ये OH किसकी तरह काम किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम किया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया H+ को तो OH2 पॉजिटिव बन गया। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी अनस्टेबल होगा तो H2O बाहर निकल गया, इस पर कार्बोकैटायन बन गया। अब हो सकता है इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने तो इसके लिए क्या हो सकता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ तो ऑक्सोनियम कार्बोकैटायन बना। ये वाला कौन सा है, ये वाला है ऑक्सोनियम कार्बोकैटायन। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला ऑक्सोनियम आयन बोल सकते हैं इसको, ऑक्सोनियम
आयन, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको हमने ऑक्सोनियम आयन बोल दिया। तो यहाँ पर ये वाला जो है क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहा है, लोन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, और जबकि यहाँ पर किसके थ्रू स्टेबलाइज, इंडक्टिव इफेक्ट और क्या बोलते हैं उसको, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा था, यहाँ पर लोन पेयर के थ्रू। अब ये लोन पेयर इसने डोनेट किए तो OH पॉजिटिव बन गया, फिर ये H+ बाहर निकल गया। यानी कि यहाँ पर H2SO4 ने किसकी तरह काम किया है, H2SO4 एक्ट एज ए कैटलिस्ट की तरह काम किया है H2SO4 ने, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, ये H+ फिर से यहाँ पर से HSO4- के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना देगा, यहाँ पर से पहले HSO4- और H+ में ब्रेक हुआ होगा, ये लास्ट में ये H+ फिर से HSO4- के साथ मिलकर के H2SO4 बना देगा। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान यूज होते हैं, और फाइनली जितना अमाउंट होता है उनका और जो भी उनका मॉलिक्यूल होता है वो हमें फिर से गेन हो जाता है। तो यहाँ पर H2SO4 हमको फर्दर रिएक्शन के बाद गेन हो गया, इसलिए हमने कहा कि H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो ओवरऑल एक हमने मैकेनिज्म देखी। अब इसी मैकेनिज्म को हम यूज करेंगे, ठीक है, इसी मैकेनिज्म को क्या करेंगे, यूज करते हुए हम डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखते हैं हम इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि हमें इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि क्वेश्चन बनाने के हिसाब से हमें बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं, जिससे कि हम रिएक्शन को कर सकें। तो पहले हमारे पास इसमें देख लेते हैं कि की पॉइंट क्या क्या है इस रिएक्शन के। इस रिएक्शन के दौरान हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास कहीं पर रिएक्टेंट में ऐसा है OH12-डायोल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना पा रहा है या ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है। जो वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा हमें उस वाले OH को रिमूव करवाना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे ये वाले पॉइंट का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जिस वाले कार्बन पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा पहले स्टेप में वही बनाना है, ठीक है, पहले स्टेप में वही बनाएंगे। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो बात होती है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का जनरेशन होना था, फिर क्या होना था, माइग्रेशन 1 to एल्काइल शिफ्ट या 1 to शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर अब उसके लिए फॉर 1 to शिफ्ट ऑफ ग्रुप और एटम, ठीक है, 1 से 1 से 2 पे जब भी एटम और ग्रुप शिफ्ट होता है उसके लिए क्या होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब कौन किस ग्रुप की ज़्यादा जाने की संभावना है, यानी एडजेसेंट पे कौन ग्रुप ज़्यादा जल्दी या किस ग्रुप की ज़्यादा जाने की संभावना होती है 1 to शिफ्ट होने की। तो जैसे यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। उसके बाद एराइल रिंग जो होती है उसका होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन का, 3 डिग्री जो भी एल्काइल ग्रुप होता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये वाले सारे के सारे एल्काइल है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा जो 1 to माइग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा, हाइड्रोजन, उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है 1 to शिफ्ट होने की। फिर एराइल ग्रुप की होती है, तो फिर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बेसिकली ऐसे समझना है कि जो अपने साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले जाए, क्योंकि हमें कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है, तो जो अपने साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले जाएगा वो क्या करेगा, वो 1 to शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन लेके जाता है, क्योंकि छोटा साइज है, अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा। दूसरा फिर एराइल रिंग होती है, एराइल रिंग लेके जाती है। फिर 3 डिग्री की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, 2 डिग्री की उससे कम है और 1 डिग्री उससे कम है। तो यहाँ पर भी एराइल रिंग में जो ऑर्डर होता है वो होता है, अगर माना कोई रिंग है तो जिस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा इनमें। ये एराइल रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। उससे कम अगर खाली बेंजीन हो, इस टाइप का रिंग हो, वो सेकेंड में आएगा, ठीक है, ऐसे सेकंड में आएगा ये। और थर्ड में कौन से आएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिनमें लगा होगा, जिन रिंग में क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये किसके लिए है, ये ऑर्डर है एराइल रिंग के लिए। एराइल रिंग अगर 2-3 टाइप की लगी हो तो हम किसको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में प्रेफरेंस देंगे, जो अपने साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा।
जिस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे। तो ये होगा इसका क्या, ये यहाँ की ओर इसका क्या होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ये बात होगी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन से लगे हो सकते हैं, NH2 ग्रुप लगा हो सकता है, OH ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, और क्या लगा हो सकता है, इसके अलावा NH2 OH और भी कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जो भी होते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जैसे एरोमेटिक रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप है, इस टाइप के ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कौन ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड शो करेगा इसमें, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, जैसे मैं कहूँ ये है NH2 है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ NH2 है एक, ठीक है, और मेरे पास OH है, और उसके अलावा मेरे पास है टॉल्यूइन है, एक हमारे पास हेलोजन वाले ग्रुप लगे हैं कोई भी, और एक हमारे पास ऐसे कुछ ग्रुप है जैसे C डबल बॉन्ड OH है। तो इनमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा NH2 का होगा, उससे कम OH का होगा, फिर CH3 का, फिर Cl का, ये ऐसे करके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, क्योंकि NH2 क्या है, मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इन कंपेयर टू OH के, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, NH2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ये ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, ठीक है, और उससे कम फिर हेलोजन तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन क्या है, माइनस आई फैक्टर इसका डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये इसके बाद आ गया, और C डबल बॉन्ड OH लास्ट में आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है किसका, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसी के बेस पर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड होगा। अब हम इसके बाद थर्ड चीज़ देख लेते हैं, कि ये इतना मिटा देता हूँ इसको, तीसरी जो बात है वो ये है कि इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, और ऑक्सोनियम आयन क्या करता है, लोन पेयर के थ्रू कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसका ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, वो काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है। ठीक, तो इतनी बातें हमने कर ली ऑक्सोनियम आयन बनने तक का। ठीक है, तो ये तीन इसके की पॉइंट थे जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेंगे इस रिएक्शन को कैसे, किस इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेंगे और कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, CH3COH और यहाँ पर से हमारे पास कोई PH यानी कि फिनाइल रिंग लगी हुई है, H, इस टाइप का कोई हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, या फिर हम इसको CH3 लिख लेते हैं, CH3 ये है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर माना हमें यहाँ पर दे दिया H2SO4, ठीक है, और यहाँ इसमें बोला कि H2SO4, इसमें बोला कि प्रोडक्ट A क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के हमें चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सही होगा करके। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली याद नहीं करना, डायरेक्टली याद करोगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, और जहाँ पर कैसे करना है वो मैं बताऊंगा कहाँ पर कैसे डायरेक्टली याद करना है। तो इसका क्योंकि छोटा सा मैकेनिज्म है, अभी देखने में लंबा लग रहा था लेकिन बहुत छोटा मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शन को करना है ताकि एग्जाम में गलत ना हो। क्योंकि अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो चारों ऑप्शन ऐसे दिखते हैं कि वो एक जैसे ही लगते हैं, दिखने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन तो उन चार ऑप्शन में से तभी डिफरेंस कर पाएंगे जब हम मैकेनिज्म के थ्रू उस रिएक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैंने की पॉइंट बोला कि सबसे पहले हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। देखिए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पर से बनेगा, यहाँ पर से देखिए ये PH वाला रिंग लगा है, यहाँ पर CH3 और जबकि यहाँ पर क्या CH3 और H, तो PH वाले रिंग के साइड से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा कार्बोकैटायन का थ्रू द रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी होगा, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबलाइज होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ये वाला यहाँ पर पहले बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर से H2SO4 से H+ मिलेगा
और ये वाला क्या बनाएगा, ये वाला OH क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, क्योंकि वो वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ पर से इसने H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। यहाँ पर कार्बोकैटायन बनने से पीएच के थ्रू रिंग में स्टेबलाइजेशन होगा, जबकि यहाँ पर CH3 के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो पहले स्टेप में ये बने, ये इसने यहाँ पर अटैक किया, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH, ये OH, और ये CH3 PH, और ये बन जाएगा क्या, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो OH2 पॉजिटिव बन गया। अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो वही सिंपल मैकेनिज्म है, CH3 CH OH, और यहाँ पर से बन जाएगा CH3 और PH, ठीक है। और ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होना है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, ऑक्सोनियम आयन बनाने की दो पॉसिबिलिटी है। बनेगा तो ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है इस कार्बोकैटायन से, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा या CH3 माइग्रेट करेगा। इस चीज़ के लिए हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस चीज़ के लिए ज़रूरी था, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएगा वो ज़्यादा माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर क्या देखा था, हाइड्रोजन का ज़्यादा है, उससे कम pH का है, फिर एल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी कि एराइल ग्रुप का यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑर्डर था। तो हाइड्रोजन का क्या है, एल्काइल के कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है। तो एल्काइल यहाँ पर से कौन सा माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर से माइग्रेट करेगा। तो हाइड्रोजन 1 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 H- शिफ्ट, 1 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो जैसे ही ये 1 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो CH3 यहाँ पर से हाइड्रोजन H- के फॉर्म में गया है, तो ये कार्बोकैटायन और ये OH, और यहाँ पर से हाइड्रोजन अब बगल में चले गया, CH3 PH और H, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये जो है ये OH वाले लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, CH3C, और ये एक देखो बॉन्ड कैसे बनता है, थोड़ा हल्का आइडिया देख लीजिए। बॉन्ड ऐसे बनता है, ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है OH, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसी किसी को बॉन्ड बनाना नहीं आता है समझ में, कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। तो होता क्या, देखिए कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। ये अभी फिलहाल इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को मत देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, पहले क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसने दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बचा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये वाला इसने दे दिया। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गया है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, ऑक्सीजन ने, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे बनता है यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, फिर यही बनेगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। तो ये बन गया, फिर उसके बाद CH3 PH और ये H, ठीक है। अब क्या होगा अगले स्टेप में फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये H+ के फॉर्म में फिर से बाहर निकल जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर से H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 PH और H, ये बन गया मोनोकीटोन। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टली रिएक्शन को बिना मैकेनिज्म के ड्रॉ किए सीखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन तो कभी नहीं आता। जब तक तुम्हें मैकेनिज्म नहीं आती है तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, ये सीधी सी बात है। तो ये होगी इसकी मैकेनिज्म, और ऐसे आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। अब देखते हैं हम कुछ इससे थोड़ा सा एडवांस टाइप के एग्जाम्पल। ये तो सिंपल सा, ये भी थोड़ा सिंपल ही एग्जाम्पल था यहाँ पर, लेकिन हमने सीख लिया कि कौन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन क्या होता है। ये क्या था, ये ऑक्सोनियम आयन था, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। और पहले स्टेप में क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। पहले स्टेप में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि पीएच वाले साइड से बना, ठीक है, ये वाला साइड से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो 3 की पॉइंट मेन याद रखने हैं। पहला तो सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है,
जो कि हमने यहाँ पर से बनाया, ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना था। इन दोनों के यहाँ से निकालने के कंपेयर में OH को यहाँ से निकालना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। पहला स्टेप मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। दूसरा स्टेप क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना, जिसमें कहा कि हमने हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम एराइल ग्रुप का, उससे कम फिर एल्काइल ग्रुप का। फिर उसके बाद हमने देखा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई ग्रुप लेके जाएगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है, उसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने सीख ली। अब मैं कुछ अदर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये है हमारे पास अगला एग्जाम्पल। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये ऐसे ही सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्टली अभी बना सकता हूँ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन विदाउट मैकेनिज्म बनाऊंगा तो हो सकता है कहीं पर कभी मिस्टेक हो जाए। तो देखिए मैं मैकेनिज्म के थ्रू बना रहा हूँ, कैसे बनेगा। सिंपल सा, अगर अभी लंबी मैकेनिज्म लग रही है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम में मैकेनिज्म बन जाती है, बहुत फटाफट बन जाती है। तो पहला स्टेप जो हमारे पास है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहला स्टेप कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा सबस्ट्रेट बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या एसिड दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H+ किससे जुड़ेगा वो हमें डिसाइड करना है, इस वाले OH से जुड़ेगा या इस वाले OH से जुड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में H+ कौन से OH से जुड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में OH उससे जुड़ेगा जहाँ पर से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। यहाँ तो हालांकि दोनों सेम टाइप के ही कार्बोकैटायन बनेंगे, दोनों साइड से सेम रिंग लगी है। तो यहाँ पर हम इसमें माना हमने बना लिया OH पे H+ आके जुड़ गया, माना इस पे आके OH पे H+ आके जुड़ा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, फिर यहाँ पर से ये OH2 रिमूव करवाना है। रिमूव करवाने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अदर सबस्ट्रेट को ऐसे ही लिखना है, OHC, ये ऐसे, और ये OMe। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या करना है, अगले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनाना है। ऑक्सोनियम आयन इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखिए, अब क्या कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, यहाँ पर ये वाला ग्रुप 1 2 शिफ्ट होगा या इस वाले ग्रुप का 1 2 शिफ्ट होगा। तो अभी हमने देखा था कि जो रिंग अपने साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके जा सकती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, तो उसका माइग्रेशन ज़्यादा होगा, उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। तो कौन लेके जा सकता है, क्योंकि OMe ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो क्या करेगा, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला क्या करेगा, 1 2 शिफ्ट करेगा। ठीक है, 1 2 शिफ्ट कौन से ग्रुप का होगा, इसका। ठीक है, ये वाला ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर से शिफ्ट होकर के बगल में चले जाएगा। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ऐसा कुछ, C पॉजिटिव OH C OMe, यहाँ पर ये रिंग। ठीक है, और ये वाला क्या कर गया, फिर से यहाँ पर से माइग्रेट होकर के OMe यहाँ पर बन गया। फिर क्या होगा, ये OH यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर से डायरेक्टली बना दे रहा हूँ मैं, C++ बन जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट होगा। वैसे डायरेक्टली क्या कर सकते थे आप, डायरेक्टली यहाँ पर से, यहाँ दोनों सेम सबस्ट्रेट थे, इसको यहाँ से 1 2 माइग्रेट करते और ये C++ बन जाता। ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन बिना मैकेनिज्म के बनाओगे तो हो सकता है कहीं पर गलत हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा रिएजेंट का यूज करते हुए हम एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो थोड़ा बहुत हम रिएजेंटों के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो क्या आता है, वो मिक्स क्वेश्चन आता है। मतलब मिक्स क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा है कि वहाँ पर आपसे रिएजेंट भी पूछेगा, थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म से भी आइडिया क्वेश्चन मिलेगा वो, और थर्ड क्या है, नेम रिएक्शन का भी क्वेश्चन होता है वो। मतलब 3-4 टाइप से मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जनरल रिएजेंट जो होते हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, जो मोस्टली रिएक्शन में यूज होते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर से OSO4 दे रखा है, इससे बन रहा है A, और ये H+ के प्रेजेंस में बन रहा है इससे B।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या बन रहा है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में OSO4 रिएक्ट कर रहा है और A बन रहा है, A से क्या बन रहा है, H+ की प्रेजेंस में क्या बन जा रहा है, B का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अब देखिए अब क्या होता है, अब मैं थोड़ा बहुत आपको जनरल आइडिया थोड़ा सा देता हूँ OSO4 का। OSO4 इसको बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OS डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, इस टाइप का ये होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फिलहाल स्ट्रक्चर अगर ना आप ना भी लिखें तो इसका मेन फंक्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर क्या काम करेगा, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या करता है, 1,2,6 डायोल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, जैसे अगर यहाँ पर मैं OSO4 डालूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, OH और OH, ऐसे यहाँ पर इस पर भी OH जुड़ जाता है, इस पर भी OH जुड़ जाता है। मैकेनिज्म कैसे होती है वो डिटेल अभी यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, बस इतना याद रखिए कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का अगर एल्कीन से रिएक्शन होता है तो 1,2 डायोल का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या है, सबस्ट्रेट है फॉर द पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आपसे सबस्ट्रेट बनवाया भी जा सकता है रिएक्शन के दौरान, डायरेक्ट रिएक्शन ना दे करके पहले आप वो रिएजेंट के थ्रू उस सबस्ट्रेट तक लाएगा, उस सबस्ट्रेट से फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए कैसे होगा, अगर OSO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये रिएजेंट OSO4 हम यहाँ पर डालते हैं तो क्या करेगा, OSO4 का काम डायरेक्टली आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसे नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि क्या करता है OSO4 1,2 डायोल का फॉर्मेशन करता है, OH और यहाँ पर भी OH बन जाएगा, OH जुड़ गया। अगला स्टेप, ए तो ये फॉर्मेशन हो गया एक ही, अब क्या करना है, H+। ठीक है, H+ क्या है, H+ यहाँ पर एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और लोन पेयर कौन देगा, लोन पेयर देगा OH। अब देखिए, अब OH लोन पेयर तो देगा, लेकिन कौन सा देगा वो हमें देखना है कि कौन ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है। ठीक है, कौन ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, वो बनाएगा कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर से कितना 3 डिग्री बनेगा और यहाँ पर से निकलेगा तो 1 डिग्री। तो ये क्या करेगा, ये H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर से कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा OH2 पॉजिटिव और ये बन जाएगा यहाँ पर से OH। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, अब यहाँ पर से ये वाला ग्रुप फिर से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये वाला ग्रुप बाहर निकल गया तो बन जाएगा ऐसा कुछ OH और यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो गया, क्या होगा, यहाँ पर से ये ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H नेगेटिव शिफ्ट, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ये H यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा और बगल में OH है। OH क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे करके ये प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH, हाँ ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा करके प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये ऐसे करके रिएजेंट का यूज करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसे ही करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, रिएक्शन तो जनरली सभी को आती है, ठीक है, जनरली सभी को आती है, लेकिन मेन काम क्या है, मेन चीज़ ये है कि हमने उसके कितने एग्जाम्पल किए हैं, उस रिएक्शन से उसके कितने क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन से ही डील करना है। तो जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किसी रिएक्शन से आप करोगे, उतना ही क्या है, उतना ही आपका उस रिएक्शन का विजन भी क्लियर होगा कि कैसे इस रिएक्शन को करना है। और एग्जाम में डायरेक्टली आप बहुत सारे क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन कहीं देखा है, तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, जैसे हमारे पास ये है PH OH और यहाँ पर से PH OH। ठीक है, ये दे रखा है H+। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि सबस्ट्रेट पहचानना है। एग्जाम्स में क्या होता है, हमें कम से कम 30-40 नेम रिएक्शन तो कम से कम मिनिमम याद करके जानी पड़ती हैं, अगर ऑर्गेनिक को ही करके चलते हैं तो हमें यहाँ पर क्या है, पहले देखना है, सबस्ट्रेट पहचानना है। पहले तो वहाँ पता तो चले कि ये रिएक्शन नेम रिएक्शन इस क्वेश्चन में लगेगी करके, तो पहले हमें सबस्ट्रेट ध्यान रखना है एग्जाम्स में। 1,2 डायोल देखना है। ठीक है, 1,2 डायोल है, एसिड दे रखा है, तब पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट लगाना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, ये कोई भी दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं, तो कहीं पर से भी कोई भी OH जो है H+ दे देगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा कुछ ऐसे, PH OH
यहाँ पर से OH2 पॉजिटिव और ये बन जाएगा PH। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर उसके बाद अगर नहीं आता है तो तब उसके बाद देखिए आपके कैसे करना है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने कहा कि OH2 पॉजिटिव जो है क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा H2O। बस सेम जैसे अभी तक बताया गया वैसे ही मैकेनिज्म करते जानिए, OH PH और ये पॉजिटिव, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि यहाँ पर से आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो आप अगर आपको पता नहीं है तो आप सीधे जो भी रिएजेंट होगा उसका अटैक करा देंगे यहाँ पर। लेकिन अभी क्या होगा, अभी इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर से अगर ऐसा करा दें, ये जो है यहाँ पर से माइग्रेट करके ये वाला ग्रुप यहाँ पर चले जाए, ठीक है। ये वाला ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पर चले जाए, या तो 1 to फिनाइल शिफ्ट कर सकते थे हम, ठीक है। वैसे तो क्या था, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखें तो पीएच का ज़्यादा था इन कंपेयर टू किसके, एल्काइल ग्रुप के। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम पीएच की जगह इसको माइग्रेट करवाएं तो क्या बनेगा, देखिए। तो ये बनेगा पीएच, और अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा, पीएच OH और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना, ये वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्यों, ये कौन सा है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन भी बन रहा है और साथ ही साथ ऑक्सोनियम कार्बोकैटायन भी बन रहा है, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बन रहा है, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। बहुत ज़्यादा स्टेबल कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकैटायन होते हैं उनसे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। मतलब जैसे ऑर्डर रहता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 3 डिग्री से ज़्यादा बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकैटायन होते हैं। लेकिन ये क्या है, बेंजाइलिक और एलाइलिक से भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पर अगर ये बनता है तो इस वजह से यहाँ पर 1 to फिनाइल शिफ्ट ना होकर के क्या हुआ, 1 to एल्काइल शिफ्ट, यानी कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर डोमिनेट किया। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे एग्जांपल में रिंग कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर से अब क्या होगा, अब ये OH अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा ऐसे PH डबल बॉन्ड O और ये PH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो स्टेप के एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें ज़्यादा फोकस करना, उनमें ध्यान देने वाली ज़्यादा बात है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जिसके बाद इस रिएक्शन को लगभग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, लेकिन इतने एग्जाम्पल भी अगर आप करके जाते हैं तो ये रिएक्शन आप ये मान के चलिए कि आपने कवर कर ली है। ये काफ़ी लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें हम कुछ रिएजेंट का भी यूज करेंगे और इस रिएक्शन का तो यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है मैं उसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है ये क्वेश्चन आया भी हो। ये है, यहाँ पर हमको दे रखा है OSO4 A बन रहा है इससे, ठीक है। और सेकंड स्टेप में H+ दे रखा है, इससे B बन रहा है। थर्ड स्टेप में दे रखा है H2SO, थर्ड स्टेप में दे रखा है LiAlH4, इससे C फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और लास्ट फिर दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इससे D फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इतना हो रहा है। और D के बाद क्या हो रहा है, D के बाद ये रिएक्शन 2 स्टेप में जा रही है, D से 2 टाइप के स्टेप में जा रही है रिएक्शन। एक में तो क्या हो रहा है, D में अगर हम OSO4 डाल रहे हैं तो E बन रहा है, ठीक है। और PbOAc डाल रहे हैं, PbOAc होल 4 डाल रहे हैं तो ये बन जा रहा है F। या फिर अगर हम इसी D में हम करें O3Me2S ये डालें, क्या बन गया, Fg बन रहा है, ठीक है। और अगर हम इसमें Ti टाइटेनियम इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट डाल रहे हैं तो ये बन रहा है H, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए हमने क्या कहा, ये हमारे पास सब्सट्रेट था, पहले OSO4 डालने पे A, फिर H+ पे B, LiAlH4 डालने पर C, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में D। तो इसके बाद अगर D में हम ये डालें और ये डालें तो ये बन रहा है, और D में अगर हम ये करें तो ये बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन को, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें रिएजेंट का भी आइडिया होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म भी आनी चाहिए, और जो है नेम रिएक्शन भी आनी चाहिए। कैसे होगा ये रिएक्शन, देखिए तो मैं इसका देखिए मैकेनिज्म ड्रॉ करता हूँ, बिना मैकेनिज्म के नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको पता है OSO4 क्या करता है,
OSO4 क्या करता है, 1,2 डायोल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर से वही हो जाएगा, अभी हमने बात की थी OSO4 1,2 डायोल बनाता है, तो OH ये हमारा पिनाकोलोन का सबस्ट्रेट बन गया। अब क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में अगर हम H+ डाल दें, ठीक है, तो बस वही अभी तक पिनाकोल रिएक्शन ही होगी जैसे हम करते आए हैं। ये बन गया, यहाँ पर से बन जाएगा OH और ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। फिर क्या होगा, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड फिर से ये निकलेगा बाहर, तो बन जाएगा ये कार्बोकेटाइन और ये OH, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर भी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है, तभी मैंने रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन में इतना ज़्यादा डिटेल में बताया था। यहाँ पर क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन कैसे, यहाँ पर से ये ग्रुप यहाँ बाहर निकल जाए, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन भी बन जाएगा, रिंग भी एक्सपेंड होगी, दोनों काम हो गए। तो देखिए कितना मेंबर्ड रिंग बनेगी, ये वाली बनेगी, देखिए यहाँ पर से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये तो 6 मेंबर्ड और ये वाली 5 ही रहेगी, यानी कि एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उसके बगल से एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये अगर इसको हमने 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना था ना, 1 6 5 4 3 2, और कार्बोकेटाइन कौन से वाली पोजीशन पे बन रहा है, 2 पे क्या लगा है, OH और यहाँ पर पॉजिटिव ये 1, सॉरी वो ये 2। इसी को सबस्ट्रेट को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। कैसे बन रहा है एक बार फिर से देख लीजिए, ये ग्रुप मैंने ये जो है ये वाला रिंग मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पर जोड़ा, तो ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। ये वाला ही आप ऐसे करके यहाँ पर से जोड़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनी, और 2 पे कार्बोकेटाइन बन रहा है क्योंकि ये रिंग यहाँ पर से टूट के बन रहा है, और ये 5 मेंबर्ड ऐसी की ऐसी रही, और यहाँ पर 2 पे OH आ गया। तो OH फिर क्या करेगा, OH यहाँ पर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, C+O में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो एक बार अगला स्टेप यहीं पे बना सकते हैं हम, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर से C+O बन जाएगा, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पर तक का होगी, यानी कि हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया B प्रोडक्ट, ये B बन गया, और ये बना था 1 2 डायोल A बना था, ठीक है, A से B में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। B तक का समझ में आ गया, यहाँ तक का बन गया। अब देखिए, अब एक और रिएजेंट यहाँ पर आ रखा है, वो क्या है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये क्या होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट है ये, ठीक है। तो और ये क्या करता है, ऑलमोस्ट जो है एल्डिहाइड कीटोन एस्टर इन सभी ग्रुप को उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आप ये मान के चलिए कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, ठीक है, सभी को किस में कन्वर्ट कर देता है, सभी को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में, ठीक है। और भी कोई ग्रुप हो सकता है छूट गया, लेकिन मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना ध्यान रखना है, सभी को एल्कोहल में मोस्टली कन्वर्ट कर देता है। मोटा मोटी आप ये याद रख सकते हैं कि आप ये जो है सभी जितने भी टाइप के कार्बोनिल टाइप के ग्रुप हैं उनको सभी को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर से इस रिएजेंट का यूज करेंगे अब हम, देखिए तो यहाँ पर से क्या होगा, LiAlH4, तो ये इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, कीटोनिक ग्रुप है ये, कीटोनिक ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, तो ये बन जाएगा OH, ऐसा बन गया, ठीक है। तो इतने तक की बात समझ में आती है, आई थिंक। ये C बन गया, ठीक है, C बन गया। अब C के बाद यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके तो आगे बना देता हूँ। तो ये बना है C, इस क्वेश्चन में आपको रिएजेंट भी समझ में आ जाएंगे कि कैसे रिएजेंट का यूज करना है। ये क्या है, C है, ठीक है। अब C बनने के बाद क्या दे रखा है, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, H+ तो क्या करेगा, ये OH पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर से, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा इसके ऊपर, ये बन गया OH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, फिर से ये OH2 पॉजिटिव यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा, OH2 पॉजिटिव जैसे बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर,
ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पर से हो सकता है कि रिंग जो है क्या हो जाए, रिंग यहाँ पर से एक्सपेंड हो जाए, रिंग क्या हो जाए यहाँ पर से एक्सपेंड हो जाए, ऐसे 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंड हो जाए, रिंग एक्सपेंशन हो जाए, रिंग एक्सपेंशन। तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ पर से रिंग यहाँ पर एक्सपेंड होगी तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग। ये भी बगल वाली भी क्या बन गई, अब ये भी अब 6 मेंबर रिंग ऐसे बन गई। ठीक है, और यहाँ पर से क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इस पे नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर हमें क्या दे रखा है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में D बन रहा है। ठीक है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अदर तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हमें यहाँ पर से क्या हो सकता है, यहाँ पर से हाइड्रोजन यहाँ पर से बाहर निकल करके एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह दिया होता तो हो सकता था कि वो अटैक कर जाए। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया अब हमारे पास डी प्रोडक्ट। ठीक है, डी प्रोडक्ट बन गया। इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, मैं एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमें मतलब रिएजेंट वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, और रिएक्शन का भी नॉलेज होना जरूरी है, कैसे रिएक्शन होती है। अब क्या देख रखा है, देखो अब इसी से हमें, अब इसको मिटा करके अब थोड़ा सा एक बार दोबारा से बना लेता हूँ। ये हमारे पास प्रोडक्ट था अभी तक फिलहाल, ये हमारे पास क्या बना था, डी बना था। अब डी जो है 2 स्टेप में जा रहा है, देखिए इसमें आपको रिएजेंट ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, एक तो क्या हो रहा है, OSO4 डाल रखा है। ठीक है, ये वाला जो पाथ है इसमें देख रहे हैं, पहले OSO4 डाल रखा है, तो फिर से क्या होगा, OSO4 डालेंगे तो 1,2,6 डायोल बनाता है। ठीक है, 1,2,6 डायोल मतलब जो स्टोइकोकेमिस्ट्री आएगी वो दोनों OH ग्रुप की वो सेम ही आएगी, चाहे एबव से बनाओ चाहे बिलो से बनाओ, ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दे रखा है, ये ई बन गया। ई बनने के बाद क्या दे रखा है, PbOAc होल 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, PbOAc होल 4। ठीक है, अब इसके और तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मेजर फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ब्रेक बॉन्ड बिटवीन 1 to डाइऑल, 1 to डाइऑल के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या करेगा ये PbOAc का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये बीच वाले बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा देता है। ठीक है, जैसे ही ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड तो क्या होगा, चले जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगी ये रिंग, ये हो जाएगा। और ये OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक करके कार्बोनाइल ग्रुप में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये बन गया ई प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को सीख गए हैं तो ये बात है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को एक बार, इस रिएक्शन को भी आप कम से कम 3-4 बार कर लेते हैं तो आप बहुत सारी रिएक्शन को कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस हिसाब से। अब देखिए दूसरा पाथ क्या दे रखा है, एक पाथ में तो ये क्या बन गया हमारे पास, एफ तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे रखा है, देखिए O3Me2S दे रखा है। ठीक है, O3Me2S, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, लिसिस। ठीक है, लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन बॉन्ड का टूटना लिसिस कहलाता है, जैसे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। जैसे यहाँ पर ओजोनोलिसिस मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ओजोन के थ्रू क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, ओजोन के थ्रू डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस स्टेप में क्या होगा, ओजोनोलिसिस को आप डायरेक्टली कैसे याद करेंगे, और ये है ना एक, ये अगर Me2S दे रखा है तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, एक ऑक्सीडेटिव भी होता है। अभी फिलहाल आप रिडक्टिव को ध्यान दीजिए। इसमें क्या करना है, केवल हमें ध्यान क्या करना है, इसमें शॉर्टली याद कैसे करना है, पूरा मैकेनिज्म नहीं देखते हुए क्या करना है, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक करके एक ऑक्सीजन इस साइड जोड़ना है और एक ऑक्सीजन इस साइड जोड़ना है। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस पूरे मैकेनिज्म को ना देख करके हमें क्या करना है, ओजोनोलिसिस करवाते टाइम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, जितने भी डबल बॉन्ड है उनको ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन ऊपर साइड जोड़ो, एक ऑक्सीजन दूसरे साइड जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो एक ऑक्सीजन इसके साथ तो डबल बॉन्ड O ऐसे बन जाएगा, और एक ऑक्सीजन इसके साथ तो डबल बॉन्ड O ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। ओजोनोलिसिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको इतना सा याद रखो कि ओजोन जैसे ही पड़ेगा तो इसको भी डबल बॉन्ड हो, इसको भी डबल बॉन्ड हो, ब्रेक करो बॉन्ड को, जैसे ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद एक डबल बॉन्ड हो यहाँ बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ बन जाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, टाइटेनियम इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही C डबल बॉन्ड हो एडजेसेंट पे कहीं पर दिखते हैं अगल बगल, मतलब कहीं पर पास पे, तो आपको क्या करना है, टाइटेनियम और इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, ये क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको कहा जाता है मैकमरी कपलिंग, मैकमरी कपलिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, जस्ट उल्टा है किसके, रिवर्स टू ओजोनोलाइसिस, ये किसके उल्टा, जैसे जस्ट ओजोनोलिसिस के उल्टे रिएक्शन है। मतलब ओजोनोलिसिस में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के ऐसे बन रहा है, तो अब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, टाइटेनियम इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसको फिर से जोड़ देगा, यहाँ पर से इन दोनों ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट करवा देगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फिर से ये बन गया H। तो इतनी लंबी रिएक्शन तो वैसे आती नहीं है, लेकिन आपको मैंने इसलिए इतनी लंबी रिएक्शन ये बता रखी है ताकि आपकी अप्रोच बन सके रिएक्शन को समझने के, रिएक्शन कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है, रिएक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो रिएक्शन आती इसी टाइप में है, हालांकि इतनी लंबी रिएक्शन बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में भी, लेकिन आधे तक आ सकती है। जैसे यहाँ पर C बनने तक, D बनने तक, या D से फिर आगे इतना पूछ दे, या D से फिर इतना पूछ दे, इस टाइप से रिएक्शन जरूर आ सकती है। तो आप इस रिएक्शन को मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमने कम से कम 4-5 रिएजेंट के बारे में आइडिया ले लिया कि इन रिएजेंट का क्या क्या यूज है, और एक रिएक्शन हमने पढ़ ली, पिनाकोल रीअरेंजमेंट देख लिया, और उसके अलावा हमने ये H+ का क्या क्या यूज है ये सब हमने देख लिया। तो ठीक है, तो फिलहाल हमने रिएजेंट वगैरह और उसका यूज करते हुए ऐसे हमने रिएक्शन बना ली। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से देख सकते हैं। कुछ हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होती है, मैकमरी कपलिंग क्या होती है, ये सब हमने थोड़ा बहुत आइडिया देख लिया। तो अब हम एक दो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल आप खुद सॉल्व करिएगा, और ये इतने ही रिएक्शन हम इसमें इतने ही क्वेश्चन को करते हैं। बाकी आप जो है आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखिए, वहाँ पर से आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएंगे। मैं अब आपको इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। आई होप अगर आपको ये रिएक्शन अभी तक समझ में आई होगी तो बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक तो यह है एग्जांपल OH, ठीक है, ये H+ की प्रेजेंस में, तो हमें एग्जाम में ये पहचानना है कि सबस्ट्रेट है क्या, ठीक है। तभी एग्जाम में मेन काम होता है रिएक्शन को पहचानना। आप रिएक्शन को पहचान गए तो आसानी से रिएक्शन तो बन ही जाती है, अगर पहचान गए तो, ठीक है। सीधे से ऑप्शन मिल जाता है अगर आपको रिएक्शन पहचानना आ गया एग्जाम में। और वो कैसे पहचानोगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये रिएक्शन होगी। एक है हमारे पास ये MEOH, ये भी H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने दूसरी नेम रिएक्शन की है कार्बोकैटायन की। पहले हमने डेमजो रीअरेंजमेंट किया था, उसके भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। दूसरी हमने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट किया, इसके भी हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अब नेक्स्ट सीरीज में हम दूसरी नेम रिएक्शन को देखेंगे जो कि कार्बोकैटायन से रिलेटेड सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।